की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में मैं ललन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज जो है यह बिहार बोर्ड 2024 में हुए एग्जाम के जो है शिफ्ट नंबर ये सेट क्वेश्चन सेट जो है सी है। 2024 में ये एग्जाम हुआ है मैथ का। इसमें से मैंने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किया है ऑब्जेक्टिव का। आज मैं क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 20 तक बताने का आपको प्रयास करता हूं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है एक बार पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दो अपरिमेय संख्याओं 3 + √6 तथा 3 - √5 का गुणनफल क्या होगा। ऑप्शन है हमारे पास, एक नंबर परिमेय संख्या, बी है अपरिमेय संख्या, सी है पूर्णांक संख्या और डी है प्राकृत संख्या। आइए इसको मैं सॉल्व करता हूं। सबसे पहले यहाँ पर दो नंबर हमको दिया गया है। एक को हम मान लेते हैं ए, अर्थात 3 + √6 और दूसरे नंबर को बी कंसीडर करते हैं 3 - √5 कितना 5। अब बोला जा रहा है इन दोनों नंबर का गुणनफल अर्थात a इंटू बी फाइंड करना है। तो जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 + √6 इंटू करेंगे मल्टीप्लाई जो है 3 - √5 कितना 5। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इस नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों। तो ये 3 इंटू 3 - √5 और फिर सेकेंड नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए प्लस √6 इंटू हो जाएगा 3 - √5 कितना 5। अब इसको मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 3 9 हो गया। अब देखिए माइनस और प्लस माइनस हो गया। 3 से √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 √5 हमें मिलेगा। फिर देखिए यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 3 √6, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस और मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, यह जो है 9 और ये दोनों में क्या रूट वर्क हो करेगा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रूट में यह 5 है, रूट अंडर यह 6 है। एज इट इज जैसा है हम वैसा ही इसको लिखेंगे, इसमें कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं। 30 को देखिए दोस्तों, रूट अंडर 30 क्या कहता है, तो इसका आप पहले जो है गुणनखंड निकालिए। देखिए क्या यह बाहर रूट से हो सकता है, तो यहाँ पर भी रूट से यह बाहर होने की संभावनाएं नहीं है, अर्थात यह नंबर जैसा भी है वो वैसा ही रह जाएगा रूट अंडर 30। अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो रूट से बाहर नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब ये जो हमें नंबर मिल रहा है यह क्या है, अपरिमेय संख्या है दोस्तों। कैसा है, अपरिमेय संख्या। जब रूट में कोई भी नंबर हो और कंप्लीटली बाहर नहीं आ पाता हो तो वह अपरिमेय संख्या होता है। इसका आंसर जो होगा वह बी नंबर होगा दोस्तों। धन्यवाद। यहाँ पर देखते हैं तो यह 2024 के क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यह क्वेश्चन नंबर जो है 13 है ऑब्जेक्टिव का। क्वेश्चन कहता है 0.3 पर पावर रेक्रीन और 0.4 पर रेक्रीन का सरलतम रूप हमको निकालना है। ऑप्शन एक नंबर है 7/10, दूसरा है 7/9, तीसरा है 7/11 और चौथा है 7/99। इसको सॉल्व करने का दो तरीका हमारे पास है, एक शॉर्ट मेथड है और एक लॉन्ग मेथड है दोस्तों। तो शॉर्ट मेथड में हम क्या करते हैं, देखते हैं कितने डिजिट पर रेक्रीन है। जैसे यहाँ पर देखिए 0.3 है, इस पर क्या है 3 पर रेक्रीन है। उसी तरह जो है जो 0.4 है, इस पर क्या है रेक्रीन है। तो जितने डिजिट पर रेक्रीन होता है उतने में बाय के फॉर्म में 9 आता है। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 पर पावर क्या है, 3 पर क्या है रेक्रीन, तो 3 क्या हो जाएगा 9। उसी तरह देखिए यहाँ पर 4 पर कितने डिजिट पर रेक्रीन है, 1 डिजिट पर, तो यहाँ हो जाएगा कितना 4/9। अब दोनों का एलसीएम आप ले लें तो क्या हो जाएगा 9 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 3, प्लस 9 से 9 को डिवाइड करेंगे 1, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा दोस्तों 7/9। लेकिन इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी हमारे पास है। यह मेथड नंबर 1 हुआ और ये जो मैं बता रहा हूँ यह मेथड नंबर कितना होगा दोस्तों, तो यह मेथड नंबर 2 होगा। ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। समझिए इसमें करना क्या होता है, आप एक एक करके पहले इसको हल करें। पहले इसको 0. यहाँ पर जो है 0.3 पर पावर कितना है 3 पर रेक्रीन है और प्लस 0.4 पर क्या है रेक्रीन है। आप एक एक करके सॉल्व करें। फर्स्ट टाइम x इज इक्वल टू मान ले 0. कितना है 3 रेक्रीन, इसी को हम बढ़ाकर लिखते हैं 0.3333 डॉट 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 लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ जितना डिजिट पर रेक्रीन होता है उतने दाहिने अंक से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर करेंगे क्या, दोनों तरफ जो है 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ क्या करते हैं 10 से गुना करने पर, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए अब जब इससे 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 10x, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, इसका जो पॉइंट है यहाँ पर से यह पीछे एक अंक डिजिट घसक जाएगा, तो यह पीछे की ओर, तो ये हो गया 3.3333 डॉट डॉट डॉट। अब इक्वेशन फर्स्ट वाले को 1 और सेकेंड वाले को 2। अब करते क्या है, इक्वेशन समीकरण सेकेंड में फर्स्ट को माइनस कर लेते हैं। समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाने पर जैसे इसको घटाएंगे तो यहाँ देखिए LHS की ओर, RHS की ओर घटता है। 10x माइनस एक्स इधर हो जाएगा 3.3333 डॉट डॉट डॉट, माइनस हो जाएगा दोस्तों 0.333 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए ये हो गया 9x,
यहाँ पर जब माइनस होगा देखिए पॉइंट के बाद 3 3, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 3, तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है, सिर्फ रेस्ट रहता है 3। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 3/9 आ गया। समझ में आ गया होगा दोस्तों। उसी तरह हमको सेकेंड को भी सॉल्व करना होगा। थोड़ा सा पहले मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल सके, तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर दोस्तों, अब सेकेंड क्या है, 0.4 को हमको सॉल्व करना होगा दोस्तों। तो 0.4 को हम सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0.4 को भी x मान लेंगे, x इज इक्वल टू 0.4 पर रेक्रीन। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डेराइव करेंगे, 0.4444 डॉट डॉट डॉट। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ, अच्छा इक्वेशन इसको आप फर्स्ट मान लीजिए या थर्ड मान लीजिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। क्यों 10 से गुना करते हैं, क्योंकि एक ही डिजिट पर रेक्रीन है। तो दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, आप दोनों साइड गुना कीजिए 10 से, ये 10x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक डिजिट पीछे, अर्थात 4.444 डॉट 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 चलेगा दोस्तों। यह इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। अब समीकरण 4 में से थर्ड को घटाने पर जैसे घटाएंगे तो देखिए 10x माइनस हो जाएगा x, इधर हो जाएगा 4.444 डॉट डॉट डॉट, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 0.44 डॉट 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 चलेगा। अब ये घटेगा 9x, यहाँ देखिए पॉइंट के बाद सेम डिजिट मिलता है तो सिर्फ हो जाएगा 4, तो ये हो गया x बराबर कितना, 4/9। बट हमको निकालना क्या है दोस्तों, हमको निकालना है 0.3 और प्लस निकालना है 0.4। तो थोड़ा सा देखिए दोस्तों, मैं नीचे इसको सॉल्व करता हूँ। तो क्या हो सकता है यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे 0.3 रेक्रीन, अब प्लस लिख देंगे 0.4 रेक्रीन। अब देखिए इसका वैल्यू कितना आया, 3/9, जबकि इसका वैल्यू कितना आया दोस्तों हमारे पास, तो ये आया है 4/9। जब दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा 9, और ये हो जाएगा 3 + 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 7/9। तो इस तरह हम दोनों मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई अभी भी समस्या हो तो कृपया कर मुझे कमेंट करें, ताकि मैं इसका फिर से आपको जवाब दे सकूं। इस जो है मैं क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने जा रहा हूं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, एक बार इसको आप समझिए। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, काफी लॉजिकल, और ये कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। कहता है कि यदि क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है वो समझिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, बोलता है यदि 156 बराबर 2 पर पावर x प्लस 3 पर पावर y प्लस 13 पर पावर z हो तो x प्लस y प्लस z बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास है 4 होगा, 5 होगा, 3 होगा या 6 होगा। हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, देखिए क्या आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, पहले उसको लिखता हूँ। 156 2 पर पावर x गुना है 3 पर पावर y और गुना है 13 पर पावर z, और आपको निकालना क्या है, तो x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है दोस्तों। अब सबसे पहले क्या कीजिए, 156 का गुणनखंड आप कीजिए दोस्तों। गुणनखंड कीजिएगा तो यह आपको मिल जाएगा, देखिए क्या मिल जाएगा, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 9, ये 3 से डिवाइड होगा तो ये हो गया 13। अब इससे ज़्यादा खंडित नहीं हो सकता। 156 बराबर हो गया क्या, 2 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 1, और फिर हो गया कितना, 3 पावर 1 इंटू हो गया 13 पर पावर कितना 1। तो x का वैल्यू, इससे तुलना कीजिए दोस्तों, 2 पर पावर 2, तो x का वैल्यू कितना हो गया 2, y का वैल्यू कितना है 1, और z का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो z का वैल्यू आपका हो गया 1। अब आपको फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस जेड। तो x का वैल्यू कितना है 2, और y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू है 1। तो इस तरह से वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 4 हो गया। तो इस वीडियो को देखने को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 मैं देखता हूं क्या कहता है, आपके सामने रखता हूं दोस्तों। तो यहां पर कह रहा है √10 और √15 है, कैसा है। ऑप्शन में परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या पूर्णांक संख्या है, या प्राकृतिक संख्या है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 15, तो यहाँ पर है √10 और गुना है √, कितना, ये है 15। आप पहले इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों। सॉल्व करने पर हमको क्या क्या मिल सकता है, तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना जो है 5 लिख सकते हैं। उसी तरह इसको गुना करने पर क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5 लिख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए सभी को एक रूट में लेते आते हैं, 2 गुना 5 गुना 3 और गुना 5। अब देखिए इसमें पेयर के रूप में सिर्फ और सिर्फ 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों जोड़ा होना हो गया, इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। रूट में क्या हो गया, तो 2 गुना 3 अर्थात 6 हो गया। तो रूट में क्या है, अभी भी 6 है, इसका मतलब ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसा है दोस्तों, अपरिमेय। कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है दोस्तों, अर्थात ऑप्शन नंबर जो है वह बी इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 16 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। काफी इंटरेस्टेड और काफी मजेदार क्वेश्चन है यह। अब देखिए इसको दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है वह समझिए आप। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत लॉजिकल है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। आइए
तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बोलता है क्या है, क्वेश्चन नंबर ये क्या है 16 नंबर है दोस्तों। कहता है p बाय 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है। अब ऑप्शन नंबर ए देखिए 21 बाय 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2, उसी तरह 21 बाय 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 3, उसी तरह है सी नंबर ऑप्शन 21 बाय 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2, और डी नंबर ऑप्शन में बैठता है 21 बाय 2 इंटू 5 पर पावर 3। इसको चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। हमको लाना है किस रूप में, तो हमको लाना है हाल में p बाय 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के फॉर्म में, लेकिन किसको, तो लाना है 0.105 को दोस्तों। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या सॉल्विंग होना है, तो इसको देखिए पॉइंट रिमूव कीजिए दोस्तों, जैसे रिमूव करेंगे तो वो नीचे क्या आ जाएगा 1000। अब ये नंबर टोटली हो जाता है 105 अब बाय 1000। क्या किसी नंबर से ये कैंसिल हो रहा है, 5 से कैंसिल हो रहा है दोस्तों। ये हो गया 21 और ये हो जाएगा कितना, तो ये हो गया 200। अब तो ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये हो गया 21 बाय कितना 200। अब क्या करना है, ऊपर एज इट इज जो फॉर्म है वो हमारा वही रह जाएगा, बट नीचे 2 और 5 के फॉर्म में लाना होगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिए 200 का आप गुणनखंड कर लीजिए दोस्तों। 200 का क्या कर लीजिए गुणनखंड, तो 200 का गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या मिलेगा वो देखिए दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है गुणनखंड मैं कर रहा हूं, ये हो जाएगा 5 और ये 5। इसका मतलब है 200 का गुणनखंड कुछ इस प्रकार हमको मिल रहा है कि 2 पर पावर 3 और गुना कितना आ रहा है 5 पर पावर 2। तो देखिए 2 पर पावर n का वैल्यू कितना हो गया, तो 3, और यहाँ m का वैल्यू कितना आ रहा है दोस्तों, तो यह आ रहा है 2। तो अब चेक कर लीजिए क्या ऐसा हमारे पास कोई एग्जाम्पल यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था क्या, तो यहाँ पर देखिए जो है एक ऑप्शन सी नंबर है 21 बाय 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2। इसका मतलब है इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो सी होगा कि 21 बाय 2 पर पावर 3 गुना हो जाएगा 5 पर पावर कितना 2। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन को हम देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए काफी आपका जो है धन्यवाद दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है उसको समझते हैं। यह क्वेश्चन काफी लॉजिकल था दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 17 देखिए, बोलता है यदि दो संख्याओं का मोसो कहने का मतलब क्या है, एचसीएफ दिया गया महत्तम समावर्तक 25 दिया गया, और लोसो मतलब एलसीएम समावर्तक एलसीएम दिया गया है अर्थात जो है लघुत्तम समावर्तक, तो ये 50 दिया गया। तो बोलता है दोनों संख्याओं का जो है गुणनफल क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 1250, ऑप्शन नंबर बी 1150, ऑप्शन नंबर सी 1350 और ऑप्शन नंबर डी 1050। सबसे पहले आप इस बात को जान लीजिए दोस्तों, यहाँ दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकाला गया है, अर्थात यहाँ पर जो हमको मोसो दिया गया है मोसो तो वो मोसो लिखना सही नहीं लग रहा है दोस्तों, इसको एचसीएफ और एलसीएम लिखे डायरेक्ट वे में आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये कितना था, क्वेश्चन नंबर ये 17 है दोस्तों। यहाँ पर क्या है एचसीएफ दिया गया है कितना है तो 25, और एलसीएम कितना दिया गया है, एलसीएम दिया गया है जाकर 50। तो अब देखिए इन दोनों के बीच एक रिलेशन होता है, इन दोनों ये जो निकाला गया वैल्यू है ये 2 नंबर का निकाला गया है। तो आप जब बुक को रीड कीजिएगा एनसीईआरटी को तो आपको वहां पर पता चलेगा 2 नंबर के बीच का जो है रिलेशनशिप। जब एचसीएफ ए बी और इंटू जो है एलसीएम ए बी हो तो ऐसे कंडीशन में ये 2 संख्याओं का गुणनफल होता है अर्थात ए इंटू बी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर पूछा गया कि दोनों का नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो दोनों का वैल्यू दिया गया है इसके बराबर होता है। जब हम ए और बी निकालना चाह रहे हैं इसका मतलब है 25 गुना हमको करना होगा 50, तो गुना करके देख लीजिए दोस्तों कितना आ रहा है, ये गुना कर लेते हैं, 0 बैठाइए, ये हो गया 25 25 2 रह रहा है तो 10 और 12 अर्थात 1250 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर आप एक टिक कर दीजिएगा दोस्तों, अर्थात क्वेश्चन नंबर जो है 17 का आंसर क्या है ए है 1250। आप इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों आपस में बराबर होता है। जब आप कॉन्सेप्ट पढ़िएगा इसका शायद 1 लेसन में इसका कॉन्सेप्ट जब आप पढ़िएगा दोस्तों तो आप अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है आइए उसको समझते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर बोलता है यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी इज इक्वल टू 61, क्यू इज इक्वल टू 27 तथा आर इज इक्वल टू 32 हो तो ए का मान क्या होगा। अब ऑप्शन देखिए 1600 जो है 79, फिर है बी नंबर ऑप्शन 1600, फिर सी है 1669 और डी है 1696। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आप जो है एल्गोरिथम जानते हैं क्या है, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अर्थात ए बराबर, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है ए बराबर बी क्यू अ प्लस आर है। अब हमको क्या क्या गिवन है, तो यहाँ पर हमको गिवन है कि बी जो है वो 61 है, क्यू जो है हमारा वो जाकर 27 है और आर का जो वैल्यू है वो है 32। तो आप बचपन में एक चीज पढ़े होंगे दोस्तों क्या कि भाज्य बराबर, ये बचपन में आप पढ़े हुए हैं और यहाँ भी पढ़ना होता है हम सबको। तो ये हो गया भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस होता है दोस्तों शेषफल।
ये आप बचपन में पढ़े थे। उसी को क्या करता है, यूक्लिड विभाजन जब प्रेमिका पढ़ते हैं वहां पर, तो यहाँ पर उसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही इसका फॉर्म है दोस्तों, ठीक है। डिटेल्स में पढ़ने पर यह पता चलता है यूक्लिड विभाजन जो है प्रेम का। अब हमको कहता क्या है, इस फॉर्मेट में बैठाकर आप ए का मान बैठाइए। तो देखिए ए इज इक्वल टू कितना है, बी क्यू प्लस आर है दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं है। आप बी के जगह 61 पुट कर दीजिए, क्यू की जगह 27 पुट कीजिए, और जो है आर की जगह 32। अब सबसे पहले गुना कर लीजिए, 61 और गुना 27 कितना होता है, इस 7 अच्छो 7 42, ये हो गया 2 और ये हो गया कितना 6 दूना 12, तो ये हो गया 7, ये हो गया 4, ये हो गया 6 और ये हो गया 1। तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया 1647। अब प्लस कितना हमको ऐड करना है दोस्तों, 32 ऐड कर लीजिए, तो कितना मिलता है 1600 जो है 79 मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है दोस्तों वो बिल्कुल भी सही होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर जो कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 19 नंबर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 को आप देखिए दोस्तों। तो इसमें कहता है कि क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, कहा जा रहा है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में से कौन जो है धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे। ये सोचिए, एक लेंदी क्वेश्चन को काट कर एक छोटा क्वेश्चन बनाया गया है। ये जो है लेसन 1 का ही क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर छोटा किया गया। तो आप ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है, 6q + 1, फिर बी नंबर है 6q + 2, फिर क्या है 6q + 4 और प्लस क्या है 6q + 6। हमको पूछा क्या गया है कि अगर जो q एक धनात्मक पूर्णांक है तो कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। विषम कहने का मतलब है ऐसा डिजिट होना चाहिए जो दो से पूरी नहीं करता हो। जैसे हो गया 3 हो गया, 1 हो गया, 5 है, 7 है, 9 है, 11, इस तरह का नंबर जो है 2 से पूरी बिल्कुल भी कटता नहीं। तो वो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उसी चीज को फॉलो करता है। तो आप क्या कीजिएगा, q का कुछ नंबर आप जो है इसमें निर्धारित कर लीजिए। मान लीजिए q का नंबर 1 2 3 4 इस तरह से हम पुट करते हैं दोस्तों, ठीक है। और हमारे पास टोटल 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कहता था 6q + 1। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों देखिए क्या कहता है, 6q और प्लस कहता है 2। फिर ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है दोस्तों, 6q + 4। और ऑप्शन नंबर डी जो कहता है दोस्तों वो कहता है 6q + 6। अब इसमें से इनका वैल्यू पुट करने पर कौन सा ऐसा जो ये सेटअप है वो जो है विषम जो है धनात्मक पूर्णांक देगा, वो हमको देखना है। तो सबसे पहले इसमें आप चेक कर लीजिए। अब जब इसमें 1 पुट कीजिएगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा वो देखिए, ये 1 हुआ, इसका वैल्यू हो गया 7। फिर सेकेंड टाइम अगर जब 2 पुट करते हैं तो क्या होगा, ठीक है, क्योंकि अगर जहाँ 2 पुट कर रहे हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए 13। फिर अगर जहाँ 3 पुट कर रहे हैं दोस्तों तो क्या होगा, तो ये हो गया 19। फिर देखिए अगर जहाँ 4 पुट कर रहे हैं तो क्या होगा 25। अभी तक जो भी हमने देखा ये विषम संख्या ही मिल रहा है, दूसरा और कोई नंबर नहीं मिला है। कब, जब q का वैल्यू 1 हो, q का वैल्यू 2 हो, 3 हो, 4 हो, इस तरह जितने भी नंबर अनंत बढ़ते जाएंगे और ऐसा वैल्यू हमारे सामने आते चले जाएंगे दोस्तों। अब इस पर जरा आप चेक कीजिए, जब q का वैल्यू आप क्या करते हैं 1 पुट करते हैं तो इसका वैल्यू आपको क्या मिलता है, तो ये मिलता है 8। फिर देखिए अगर जहाँ 2 पुट करते हैं तो क्या मिलता है 14। फिर देखिए अगर जहाँ 3 पुट करते हैं तो क्या मिलता है 20। फिर अगर जहाँ 4 पुट करते हैं तो क्या मिलता है दोस्तों, तो यहाँ पर मिल जाता है 26। तो हमने अभी क्या देखा, जितने भी ये नंबर आ रहे हैं सम है, क्यों, क्योंकि ये 2 से पूरी डिविजुअल होता है और जितने भी नंबर आते चले जाएंगे वो सब सम होगा। इस पर भी चेक कीजिए दोस्तों। तो अगर जहाँ ए 1 टाइम अगर जहाँ q का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा, तो देखिए दोस्तों इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, तो ये हो गया 10। फिर अगर जहाँ 2 रखेंगे तो क्या होगा, तो ये हो गया 16। फिर अगर जहाँ 3 रखते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 22। फिर अगर जहाँ 4 रखते हैं दोस्तों तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 28। इस तरह हम देख पा रहे हैं कि जो है जब 1 रखा तो मिला 10, 2 रखा तो कितना हो गया 16 हो गया, 3 हमने जब रखा तो कितना हो गया 22 हो गया, और जब 4 रखा तो ये हो गया 28। इस तरह से बढ़ते जाइएगा आप तो पता चलेगा ये सभी क्या है, तो यह धनात्मक जो है सम पूर्णांक है। अब यहाँ पर से फिर देखिए अगर यहाँ 1 पुट करते हैं तो हमारे सामने क्या प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ पर जो है 12 हो जाएगा। 2 पुट कर रहे हैं तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा जाकर कितना, तो ये हो गया 18। उसी तरह से 3 पुट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, तो मिल रहा है 24। इसी तरह आप बढ़ते जाइएगा तो सभी क्या आएंगे सम संख्या। देखिए दोस्तों इसमें सभी विषम संख्या, इसमें सब सम संख्या, इसमें भी सम संख्या, इसमें सम संख्या। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वह इसको फॉलो कर रहा है और ऑप्शन जो ए है वो ही क्या होगा दोस्तों, ये सही होगा। अर्थात इस अरेंजमेंट में ऑप्शन नंबर ए सही है जो विषम संख्या हमें प्रोवाइड कर रही है। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर जो है 20 भी देख लेते हैं हम आज। इसमें क्या कहता है थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, ये
क्वेश्चन है, बोलता है दो लगातार विषम संख्याओं का मोशो मतलब एचसीएफ क्या होगा, महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन जो है ये क्वेश्चन नंबर 20 है। ऑप्शन आपको क्या क्या मिला है, 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। तो ऑप्शन मैं आपके सामने रखता हूं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में 0 है, ऑप्शन नंबर बी में 1 रखा गया है, ऑप्शन नंबर सी में 2 रखा गया है, ऑप्शन नंबर 3 में क्या रखा, डी में क्या रखा गया, 3। तो आप कोई भी दो जो है विषम संख्या ले लीजिए। एज ए एग्जाम्पल के रूप में मैं लेता हूं, देखिए यहाँ पर मैं 1 नंबर में एग्जाम्पल लेता हूं, क्या लेता हूं, 3 और 5 लेता हूं। इन ये दोनों कौन सा ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों को डिविजिबल कर सकता है, केवल और केवल ये भी 1 से डिविजिबल है, ये भी 1 से डिविजिबल। इसका मतलब इन दोनों का एचसीएफ जो होगा दोस्तों वह सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। उसी तरह एग्जाम्पल नंबर और एग्जाम्पल लेते हैं, 5 और 7 लेते हैं। तो ये भी 1 से डिविजिबल है, ये भी 1 से डिविजिबल है। इसका मतलब है इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 ही होगा। उसी तरह मान लीजिए विषम संख्या और ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं। तो इन दोनों का अगर एचसीएफ आप देखते हैं तो क्या होगा, ये भी 1 से डिविजिबल है, ये भी 1 से डिविजिबल है। इसका मतलब यह निकलता है दोस्तों कि दो लगातार विषम संख्या कुछ भी ले रहे हैं, लगातार लेने का कह रहा है, इसीलिए 3 5 5 7 9 11 हमने लिया है। तो यहाँ पर देखिए ये जब लगातार ले रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में जो मोशो इसका होगा केवल और केवल 1 होगा, 1 के अलावा और कुछ नहीं होगा दोस्तों। तो इस प्रकार हमने जो है क्वेश्चन नंबर 20 तक बिल्कुल भी जो है हमने सॉल्व कर दिया है। अगले वीडियो में हमारा जो आएगा वह 21 से लेकर 30 तक क्वेश्चन आएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे पहुँचाने का प्रयास करें ताकि वह इसे सीख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।